दो बेटी और एक बेटा की माँ बेचारी मालती जी अकेले ही पाल पोस कर बड़ा की थी। अब उनकी शादी की फिक्र हो रही थी। अपनी दो बेटियों की शादी की तैयारी में बेचारी सुबह से लगी हुई थी। अचानक ही एक अनजान आदमी का फोन आ जाता है तो वह घबरा जाती है, लेकिन मालती जी फोन हिम्मत करके उठाती है। फोन उठाते ही वह आदमी बोलता है, बहन तैयार रखना, मैं शाम तक भात की रस्म निभाने आ जाऊंगा। मालती जी बोलती है, कौन बोल रहे हो भाई, मैं तुम्हें तो नहीं पहचानती हूँ। लेकिन उधर से कुछ भी आवाज नहीं आया। बहुत पूछने के बाद वह बोला, तेरा भाई ही तो बोल रहा हूँ। मालती जी बोली, मेरा तो कोई भाई है भी नहीं, क्यों मुझ गरीब के साथ मजाक कर रहे हो भाई। उधर से फिर से आवाज आया, बहन के साथ मजाक थोड़ी किया जाता है, मैं सचमुच तुम्हारा भाई ही हूँ। शाम को 6 बजे तक घर पहुँच जाऊंगा, मेरा इंतजार जरूर करना। इतना ही बोलकर उसने फोन कट कर दिया। मालती की बड़ी बेटी बोली, कौन था माँ, और आप इस तरह से क्यों घबराई थी। वह उदास होकर बोली, एक आदमी का फोन आया था, नाम तो नहीं बताया, लेकिन वह मेरा भाई बता रहा था। मेरा तो कोई भाई है भी नहीं, इसलिए घबरा गई थी, क्योंकि मुझे तुम दोनों की शादी बिना कोई झंझट के करना है। लेकिन वह बोला, शाम को 6 बजे तक आ जाऊंगा। बेटी भारी आवाज में बोली, लगता है यह सब चाचा चाची करवा रहे हैं माँ। कल तुम रोते हुए कह रही थी ना कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मुझे बेटी की शादी में चुंदरी कौन देगा, कौन उठाएगा। तो हो सकता है शायद चाचा चाची सुन लिए होंगे और तेरे मजे लेने के लिए आज किसी को फोन करवा दिए कि इससे अच्छा भला कॉमेडी हो जाएगा। वैसे भी चाचा चाची तो दोनों हमारा भला कहाँ चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। इस पर मालती बोलती है, तुम चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं, वह कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करने देता है। वैसे भी तुम्हारे पिता तो इस दुनिया में है नहीं, अगर रहते तो मुझे इतना कष्ट उठाना ही नहीं पड़ता। कोई मुझ विधवा के साथ अगर मजाक करेगा तो खुद उसे भगवान सजा देंगे। फिर मालती जी अपने कामों में लग गई और शादी की तैयारियों में जुट गई थी। बस बेटी की शादी के अब एक दिन ही, एक वक्त ही बचा था। दोनों बेटी की शादी एक ही दिन करने का फैसला ली थी, क्योंकि देखने में मालती जी की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर और गुणवान भी थी। कोई उन्हें एक बार ही देखता तो देखता ही रह जाता, इसलिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे और दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो रही थी। दोनों अपने भाई ही थे। मालती जी भी घर, खानदान और परिवार देखकर ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। बड़ी बेटी की उम्र 22 साल हो रही थी तो छोटी बेटी की उम्र 19 साल और एक छोटा बेटा था जो लगभग अभी 16 साल का हो रहा था। मालती जी की पति एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। करीब 8 से 9 साल हो गए थे। मालती जी के एक देवर भी था जो थोड़ा सा भी साथ अपने भाई के चले जाने के बाद भाभी का नहीं दिया था और तो मजाक ही उड़ाता था। मालती जी किसी प्रकार से अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी। वह घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी, जिसकी वजह से 2 पैसे घर में आ जाया करते थे। घर पर ही एक किराने का दुकान भी खोल दी थी। देवर देवरानी तो थोड़ा सा भी मदद नहीं करते, उल्टा हर वक्त मजाक ही उड़ाया करते थे। मालती जी भी अपने घर की इकलौती बेटी थी। उनका तो कोई भी भाई नहीं था और ना बहन। पिताजी भी बहुत साल पहले ही भगवान के प्यारे हो चुके थे। इस वजह से मालती जी अपनी माँ को अपने पास ले आई थी, क्योंकि उनकी माँ भी गांव में अकेली पड़ गई थी। कोई संतान न होने की वजह से मालती जी की माँ अपने बेटी के घर ही रहने लगी थी। और तो और मालती की सास भी मालती के घर में ही रहती थी, क्योंकि देवर देवरानी उन्हें ससुर जी के चल जाने के बाद रखने से साफ साफ मना कर दिए थे। जैसे तैसे करके 2 वक्त का भोजन जुटा पाती थी। घर में किराने की दुकान उसकी माँ या सास दोनों ही चला लिया करती थी।
मालती तो ज्यादा अपना वक्त सिलाई कढ़ाई में ही बिता दिया करती थी, लेकिन उनकी दोनों बेटियां जवान हो रही थी। दुनिया की बुरी नजर से उसे बहुत डर लगता था, इसलिए कम उम्र में ही दोनों बेटियों की शादी कर देना चाहती थी। शादी में बस अब एक ही दिन बचा था कि अचानक उस अनजान आदमी का फोन आ गया, वह भी भात की रस्म निभाने के लिए, और वह तो शाम को आ भी रहा था। उस अनजान की आवाज़ सुनकर पता नहीं क्यों मालती जी बहुत डर और घबरा गई थी, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी भी हो रहा था कि भगवान मेरे भाई के रूप में किसे भेज रहे हैं। पता नहीं, वह भी उस अनजान आदमी से मिलना चाहती थी, उतावली थी। मालती जी का दिल कह रहा था कि वह आदमी जरूर आएगा, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक सच्चाई था, बहन के प्रति प्यार झलक रहा था। मालती जी तो इतना गरीब थी कि सारे खर्चे तो लड़के वाले ही उठा रहे थे, तो आने वाले अनजान आदमी यानी का भाई की स्वागत में आखिर क्या तैयारियां करती। बेचारी बचपन से तो अपने भाई बहन के लिए तरसी है। वो हरदम सोचती थी काश मेरे भी भाई बहन होते, लेकिन शादी के समय तो यह कमी साफ साफ नजर आ रही थी, और उस अनजान उसे अंदर ही अंदर रुला भी दिया करती थी। हर किसी को ख्वाहिश होता है, अरमान होता है कि उसके कम से कम एक भाई या बहन तो हो ही, ताकि बच्चों की शादी पर वो उसे चुंदरी ओढ़ा कर हिम्मत बनाए, उसके साथ खड़ा रह सके और थोड़ी आर्थिक सहायता मदद भी कर सके। अब शाम हो चुके थे, बस 6 बजने की इंतजार था। विश्वास न होते हुए भी मालती जी और उसके बच्चे, सास और माँ, सबकी नजरें मुख्य द्वार पर ही टिकी हुई थी कि शायद फोन की बातें सच हो जाए और वह अनजान आदमी भात लेकर आ जाए अपनी रस्म निभाने। ना भाई होते हुए भी मालती जी को एक ऐसी आस बन चुकी थी। जैसे ही 6 बजे एक बहुत महंगी कार चमचमाती हुई घर के मेन गेट के आगे रुक गई, और फिर उसके पीछे पीछे बहुत सारी गाड़ियां की देखते देखते लाइन लग गई। इतनी सारी गाड़ियों को देखकर मोहल्ले में भगदड़ मच गया। सभी के मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर इतनी सारी गाड़ियों के साथ वह भी मालती के घर के पास कौन आया है, क्योंकि आज तक तो मालती के घर पर ऐसा मेहमान, इतना बड़ा मेहमान, पैसों वाला कभी भी नहीं आया, और वह भी इतनी सारी गाड़ियों के साथ। मालती के तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। वह तो बहुत और भी ज्यादा घबरा गई, जितना फोन पर घबराहट नहीं हुआ था उससे भी ज्यादा कि वह आदमी तो सचमुच 6 बजे आ भी गया, लेकिन इतनी सारी फौज लेकर आ गया। इतने लोगों को मैं आखिर कहाँ बैठा पाऊंगी। फिर भी मालती जी अपनी बेटी को बोलकर पूरे मोहल्ले को बुला दी और बोली कि माँ का भाई यानी कि मेरा मामा भात लेकर आया है। इधर अपनी बेटी को गांव वालों को इकट्ठा करने को कहकर खुद आरती की थाली तैयार करने लगी। धीरे धीरे गाड़ियों से आदमी उतरकर मालती के घर के गेट के सामने जमा हो गए। सभी के सभी बहुत ही बड़े आदमी लग रहे थे। आस पड़ोस की औरतें दौड़ दौड़ कर मालती के घर आ रही थी उन सब मेहमानों को देखने के लिए। आखिर मालती अपना इतना अमीर भाई कहाँ छुपा कर रखी थी। इतने सालों से तो कोई भी भाई उसके चौखट पर कभी भी कदम नहीं रखा, न आया, और आज अचानक इतना अमीर भाई कहाँ से टपक पड़ा। मालती के मुंह से भी पहले कभी हमने नहीं सुना भी नहीं था कि उसका कोई भाई भी है, बताया भी नहीं, और अगर भाई होता तो मालती अपनी माँ को पिताजी के गुजर जाने के बाद अपने यहाँ पर क्यों रखती। एक औरत तो अचानक ही पूछ डाली, क्या मालती तुम अपने इतने अमीर भाई को क्यों छुपा कर रखी थी? अचानक यह कहाँ से आ गया? लेकिन मालती के मुंह से कुछ भी जवाब नहीं निकला, क्योंकि वह तो खुद अचंभित थी ये देखकर कि सब भाई मालती के पास लाइन लगाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक आदमी आया। जब मालती ने उसे तिलक लगाया तो उसने तुरंत पूछा, बहन पहचान रही हो क्या हमें? लेकिन मालती ने ना के मूड में गर्दन साफ साफ हिला दिया। तब वह आदमी बोला, तुम अपने
अपने बचपन के दिन याद करो, जब तुम एक 9 साल के बच्चे को गांव के तालाब में डूबने से बचाई थी। तब शायद किसी को हिम्मत नहीं हुआ था आगे आकर बचाने के लिए। अपनी जान पर खेलकर आप मेरी जान बचाई थी, याद आया? तभी मालती ने बोली, ओह तुम वही हो राजू, मगर तुम लोग तो किसी दूसरे शहर में जाकर बस गए थे, वे गांव को तो छोड़ दिया था। इस समय वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहन, शहर जाने के बाद पिताजी का काम इतना अच्छा चल निकला, इतना अच्छा चल निकला कि फिर हम कभी गांव लौटकर वापस ही नहीं आए। मैं तो बचपन की बातें भूल भी चुका था, लेकिन मेरे पापा ने वह सारी घटना फिर से हमें याद दिलवा दिए और बोले कि तुम्हारा उस लड़की पर बहुत बड़ा कर्ज है, ऋण है। अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो उसका ऋण जरूर उतारना। तब मैंने अपने कुछ आदमी को भेजकर तुम्हारे बारे में पता लगवाया, तब जाकर तुम्हारा पता मुझे मिला। लेकिन तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो रही थी, यह बात भी मुझे पता चल गया। इसलिए मैं सोचा कि उस दिन से और दूसरा दिन कोई भी अच्छा हो ही नहीं सकता है और मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। इसलिए मैंने भांजियों की शादी पर भात भर देने की रस्म को निभाने आया हूँ और देखो मैं समय पर आ गया। बहन, फिर राजू ने बहुत बड़ी महंगी चुंदरी मालती को ओढ़ाई और उसके बाद 2-2 हजार के 5 गड्डी के नोट बहन की झोली में रख दिया। उसके साथ सभी लोगों ने भी उसे चुंदरी उड़ाई, जितने भी वहां पर आए हुए थे, और थाली में सभी लोग 2-2 हजार के एक गड्डी नोटों को रखते गए। एक विधवा गरीब औरत के घर में तो आज लक्ष्मी जी का आगमन हो गया, पैसों की बरसात हो गई थी। मालती अभी तक एक भाई के लिए तरस रही थी और आज उसकी आंगन में चौखट पर तो भाइयों की लाइन लगी हुई थी। जो भी देख रहा था इस नज़ारे को सदमे में आ गया था, क्योंकि इतने सारे भाई और वे भी बहुत अमीर, सबके पास पैसों की कमी ही नहीं थी। एक विधवा माँ जो अपनी बेटियों की शादी की खर्च उठाने के भी काबिल नहीं थी, उसके इतने सारे करोड़पति भाई, उसके घर जो औरत एक भाई न होने के कारण वह चुंदरी को तरस रही थी, मगर भगवान ने तो ऐसा चमत्कार कर दिया कि उसके भाई ने तो उसे आज हजारों चुंदरियाँ उड़ा दिए। भाई ना होते हुए भी हजारों चुंदरियाँ ओढ़ ली, जिसके कारण आज मालती रोने लगी खुशी के आंसू में। भाइयों का तिलक कर रही थी, उसे देखकर पास खड़ी महिलाओं के भी आंसू निकल रहे थे। देखते देखते भात की रस्में भी पूरी हो चुकी थी। तभी एक ट्रक अचानक उसके घर के सामने फिर से आ खड़ा हुआ और उसमें मालती जी की बेटियों, दोनों बेटियों के लिए बहुत सारे सामान थे। इतने महंगे महंगे सामान जो देखने वाले की आंखें चुंधिया जाते थे, क्योंकि इतना कीमती सामान किसी ने भी अपनी बेटी को शादी में नहीं दिया था। मालती को अपनी आंखों पर तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था। उसे यह सब एक सपना ख्याल ही लग रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की भात की रस्म इतने अच्छे से धूमधाम से होगा। भात की रस्म पूरी करने के बाद राजू बोला, अब चलता हूँ बहन, यह मेरा पता और फ़ोन नंबर है। अगर अगली शादी में भात की न्योता देने आना तभी मैं आऊँगा, क्योंकि बिन बुलाए के भात में रस्म में नहीं किया जाता है। मालती भी अपने भाइयों के गले लगकर रोने लगी और उनसे वादा की कि वह अब की अपनी बेटे की शादी में न्योता देने अपने भाई के घर जरूर आएगी। और कुछ सालों के बाद ही जब उसके बेटे की शादी हुई तो मालती ने अपने भाई को बुलाकर ठाट बाट के साथ बेटे की शादी की और जितने भी पैसे बचे हुए थे वो सबसे बहुत ही आलीशान घर बनवाई। फिर भी बहुत सारे पैसे बच गए थे, जिससे उसके आगे का जीवन भी बहुत ही आराम से कटने लगा था और उस पैसों से अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर दी थी। तो दोस्तों, जीवन में किया गया एक निस्वार्थ कर्म भी मालती जी की जिंदगी बदलती थी। वो एक ईमानदार और दयालु महिला थी जो उसे अपनी परवाह किए बिना ही, अपनी जान की परवाह किए बिना ही एक बच्चे की जान बचाई थी। इसलिए भगवान भी अचानक इतना बड़ा तोहफा दे दिए, वे भी बेटी के शादी के दिन ही। खुद ही इसका यकीन नहीं कर पा रही थी। जहाँ इसे एक भाई बहन के लिए तरस रही थी, उसके आज हजारों भाई भात की रस्म करके चौखट पर आ गए थे। तो इतनी बड़ी खुशी देखकर वह फूली न समा पा रही थी। तो अगर आपको दोस्तों यह स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी प्रकार की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।